सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड, देखो सल्फाइड के कंफर्मेटरी टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें अपन लेड एसीटेट डालते हैं, ठीक है। क्या डालते हैं? लेड एसीटेट डालते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर डिप्ड इन लेड एसीटेट सॉल्यूशन, ठीक है, टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू द H2S गैस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब देखो ये लेड एसीटेट है CH3COO होल ट्वाइस Pb, ठीक है। लेड एसीटेट है, उसको H2S गैस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? PbS का ब्लैक PPT आ जाता है। ये ध्यान रखना, PbS का PPT आ गया, PbS का PPT ब्लैक PPT आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा किसके कारण? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड, ठीक है। ये लेड सल्फाइड बनता है ना, इसके कारण ही तो आता है ये ब्लैक PPT। तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता करना है। देखो एक सबसे पहले एक सिंपल चीज बता दूं, जो गैडोलिनियम होता है ना, GD से आप याद रख लोगे कि ये D1 होता है, ठीक है। दूसरी बात आप ये एक चीज याद रखो, सीरियम हो गया, गैडोलिनियम हो गया और ल्यूटेशियम हो गया, इन तीनों में क्या होता है? D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमेशा ध्यान रखो इस सीरीज में ओनली D1 कॉन्फ़िगरेशन इनका ही होगा, ठीक है। पहली बात, ये तीनों आ जाए तो D1 देखो सबसे पहले, और यहाँ पर देखो गैडोलिनियम है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन किसमें? देखो D9 है, D5 है, D1 है, ओके। D1 देख लिया तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। दूसरी बात, कॉन्फ़िगरेशन भर के भी देख लो, 64 है तो देखो 4f7 हो गया। अब D1 देना है तो 6s2 बचेंगे इसमें। देखो S में 2 ही होते हैं, मैक्सिमम 2 ही भरोगे, ज़्यादा नहीं भरोगे। 3 इसमें भर गए तो 7 F में भरने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ये 54 हो गया ना यहाँ तक भाई, Xc 54 तक हो गया, इसलिए तो ये ध्यान रखना, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन BaCl2 NaCl और सुक्रोज। देखो अब आपको बोला है आइसोमोलर यानी कंसंट्रेशन तो सेम है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा I × C के, C क्या है? कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे आइसोमोलर दे रखा है यानी कंसंट्रेशन सेम होगी। अब I पे डिपेंड करेगा। देखो BaCl2 में कितने आयन हो गए? एक तो Ba+ और 2 Cl, यानी BaCl2 में 3 हो गए, NaCl में 2 हो गए, Na+Cl- और सुक्रोज है तो ये नॉन आइजेबल है तो 1 ही हो गया इसमें। तो सबसे ज्यादा किसमें? 3। देखो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 है, BaCl2 में सबसे ज्यादा BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर NaCl का, फिर सुक्रोज का। करेक्ट आंसर फर्स्ट ही हो गया। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड फॉर ए SN2 रिएक्शन। अब देखो SN2 रिएक्शन हो चाहे SN1 रिएक्शन हो, ये तो RF RCl RBr और RI, इनकी रिएक्टिविटी तो सेम रहेगी। क्यों? इसमें अपन कैसे देखेंगे? आप देखो लिविंग एबिलिटी से, जिसकी लिविंग एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना जल्दी निकलेगा और फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। जैसे RI, देखो R ग्रुप तो सेम है, आयोडीन की साइज बढ़ी तो जल्दी लीव करेगा, ये लिविंग एबिलिटी आयोडीन की ज़्यादा है तो ये फास्ट रिएक्शन देगा। तो RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr उससे कम, फिर RCl उससे कम और RF सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर उसका हो गया फोर्थ। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अब देखो ये आपको एल्कीन दे रखी है, इस एल्कीन पे डाला है BH3 और THF, दूसरा डाला है पेरोक्साइड और बेसिक मीडियम दे रखा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई? ये हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन होगी ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या करते हैं कि जो एल्कीन है ना उस पे H+ और OH- का, H+ और OH- का एंटी मार के अनुसार, एंटी मार कोनिको रूल के अनुसार अपन एडिशन कर देते हैं। और एंटी मार कोनिको रूल क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन पे वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखो CH2 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे और यहाँ पर तो एक ही होगा, तो OH नेगेटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर तो जुड़ गया एक हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ गया OH, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम 1 पेंटेनॉल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। NCERT की लाइन है सीधी, वहां से क्वेश्चन बनाएंगे। इन क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो क्लोरोफॉर्म को अगर एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें, क्लोरोफॉर्म CH3 है, अगर एयर रख दिया यानी O2 ले लिया और लाइट HNu लाइट के प्रेजेंस में अगर रख लेते हैं तो ये फॉस्जिन एक जहरीली गैस बना लेता है, COCl2। ये है फॉस्जिन, इसे जहरीली गैस है। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड ही तो है, COCl2, तो कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। ये फॉस्जिन लिखा हो जाए, फॉस्जिन इसका जनरल नेम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन है इन 6th पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अरेंज इन द ऑर्डर। अब देखो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अपन कैसे लिखते हैं? NS, फिर भरेंगे N-2 F में इलेक्ट्रॉन्स, फिर N-1 D में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर लास्ट में भरेंगे NP में। N क्या है? N यहाँ पर दे रखा है 6, तो 6s हो जाएगा, 6-2 F हो जाएंगे यानी 4F हो जाएगा, 6-1 D हो जाएगा यानी 5D हो गया और 6P हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया करेक्ट। तो यहाँ देखो 6s 4F 5D और 6P, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया।